हमने ऑलरेडी देखा हुआ है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में कम्युनिकेशन कंसर्न को, मतलब एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं और वो सर्विसेज ओवर द नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं और वो कम्युनिकेशन हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। पहला है आरपीसी, जिसके अंदर आपका रेस्ट या फिर ग्राफक्यूएल या फिर कोई अदर मेथड को यूज करते हुए आप कम्युनिकेशन करवाते हो सर्विसेज के बीच में। दूसरी कैटेगरी है वो है आपका मैसेजिंग, मैसेज ब्रोकर के थ्रू, जिसमें आपका ट्रेंडिंग वन है वो है आपका काफका, जिसको यूज करते हुए हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर भी सर्विसेज होती हैं और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर भी सर्विसेज होती हैं। अच्छा, अभी मैंने माइक्रो सर्विस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया हुआ है, जो कि आगे की वीडियोस में जरूर डिस्कस करूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पे अगेन रिपीट करना चाहूँगा, जो कि पहले की वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हो सकता है, लेकिन हर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जरूरी नहीं है कि एक माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर हो। तो ये बात हमेशा याद रखना, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और जो लोग माइक्रो सर्विस को पहली बार लर्न कर रहे हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन होती है, वो भले ही एक्सपीरियंस हो, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने ऑलरेडी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं गाइस। एक्चुअली इस वीडियो का जो मेन मेजर टॉपिक है वो ये है गाइस, लेट्स से कि वी हैव अ सर्विसेज, लेट्स इमेजिन दैट कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है ये, जिसके अंदर कुछ सर्विसेज है। इमेजिन दैट दिस वन एंड दिस वन, ओके। अच्छा, लेट्स से कि ये सर्विस इससे कम्युनिकेट कर रही है और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारे पास लेट्स से व्हाट वी कॉल इट, जस्ट मिनट, इसको मैं एक्स सर्विस बोल देता हूँ, इसको मैं वाई सर्विस बोल देता हूँ, इसको जस्ट मिनट एक्स एंड इसको जेड, लेट्स से, ठीक है। एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है गाइस कि जब हम चाहे आरपीसी को यूज़ करते हुए ये मान लो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है सर्विसेज के बीच में, ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम है, ओके। या फिर मान लो मैसेजिंग अप्रोच को यूज़ करते हुए आपने कम्युनिकेशन करवाया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे एक चांस ये है कि हो सकता है कि मान लो एक्स ने रिक्वेस्ट किया वाई को, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ को और रिजल्ट को गेट करने के लिए वाई के थ्रू एक्स ने वाई को कॉल किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि मान लो कि एज यूजुअल 5 सेकंड में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वाई को रिटर्न करना है एक्स को, और इसने ले लिया 15 सेकेंड या 30 सेकेंड, तो वो मान लो एक तरह का फेलियर हो गया, कम्युनिकेशन फेलियर हो गया। वो रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली जो एक डिजायर्ड टाइम के अंदर जनरेट करके एक्स को देना था वाई को, मतलब वाई को जनरेट करके एक्स को देना था, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस था, जिसकी वजह से ये एक तरह का फेलियर हो गया, मतलब डिजायर आउटपुट नहीं जनरेट हो पाया। तो वहाँ पे टाइम आउट की एरर आ गई, ठीक है, जो कि एक्स को नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तरीका कम्युनिकेशन फेलियर हुआ इनके बीच में, वाई और एक्स के बीच में। तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं आरपीसी के थ्रू या फिर मैसेजिंग के थ्रू, लेकिन उन दोनों में से किसी एक अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के बाद उनके बीच में जो कम्युनिकेशन फेलियर आता उसको कैसे रिजॉल्व करते, वो आज का टॉपिक है। तो गाइस मान लो एक्स ने कॉल किया वाई को और कम्युनिकेशन फेल हो गया, या फिर मान लो दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि एक्स वाई को जिस पर्टिकुलर डेवलपर ने वाई सर्विस को बनाया होगा उसके कोडिंग अप्रोच में कहीं पे कोई तरह की एरर आ रही होगी, कोई तरह की एक्सेप्शन आ रही होगी, जिसकी वजह से वो करेक्टली आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वाई जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाया एक्स को। तो अगेन कोई 500 या किसी टाइप की एरर मिल गई, 404 या फिर कोई तरह की एक एरर जनरेट होकर के एक्स को मिल गई, मतलब अगेन डिजायर आउटपुट नहीं मिल पाया एक्स को वाई के द्वारा। तो यहाँ पे अगेन एक कम्युनिकेशन फेलियर हुआ, ओके। या फिर तीसरा ये भी हो सकता कंडीशन कि ये सर्विस ही डाउन हो, वाई डाउन स्टेज पे हो, चल नहीं रही हो, रनिंग स्टेज पे है ही नहीं, और उसको एक्स जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर कम्युनिकेशन का फेलियर हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन का फेलियर हो रहा है वाई के थ्रू और इसको रिस्पॉन्स में कुछ
बेकार सी चीज़ मिल रही, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। तो इस फेलियर को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा। जो मेजरली जो अप्रोच होते हैं वो आपके होते हैं, एक आपका होता है रिट्राइस और दूसरा है आपका फॉलबैक या फिर सर्किट ब्रेकर। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूजिंग रिट्राइस के बारे में, ठीक है। रिट्राइस अप्रोच, रिट्राइस, ठीक है। रिट्राइस अप्रोच के थ्रू हम इस कम्युनिकेशन फेलियर को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, या फिर रिजॉल्व क्या कह सकते हैं, एक तरह का बस एक सब्स्टिट्यूट रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे एक्स को, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। अच्छा, रिट्राइस को पहले समझते हैं एक्चुअली क्या होता है। रिट्राइस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाता हूँ और इसको मैं अभी इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, डोंट वरी। जस्ट इमेजिन दैट गाइस कि लेट्स से कि 1 सेकेंड, मान लो एक पर्सन है, इमेजिन दैट कि हमारे पास एक पर्सन है, दिस वन। एक मैं रियल एनोलॉजी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कैमरा ऑफ हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ बैटरी, ठीक है। सो लेट्स से गाइस यहाँ पे एक पर्सन है और उसके बाद हमारे पास एक पर्सन दूसरा है बी, ठीक है। इसके पास एक मोबाइल है, ठीक है, इसके पास एक मोबाइल है ऑब्वियसली, तो मोबाइल ऐसे नहीं बनता यार, प्रॉपरली बना दो, ठीक है। दोनों के पास एक मोबाइल है, मान लो ये है P1, इमेजिन दैट ये है, यार मेरी कलम ढंग से नहीं चल रही, P1 और ये है P2। अब क्या करता है कि P1 इसको कॉल करता है, ठीक है, इमेजिन दैट ये कॉल कर रहा है, ठीक है। अब कॉल कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको मिल रहा है नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, ठीक है, नॉट रीचेबल मिल रहा है, ठीक है। P1 ने P2 को कॉल किया और उसको क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स में, नॉट रीचेबल, नंबर इज नॉट रीचेबल लाइक दैट। तो ये क्या करेगा, P1 क्या करेगा, P1 एब्सोल्युटली दोबारा से रिट्राई करेगा, दोबारा से कॉल करेगा P2 को। उसको लगेगा यार पहली बार में कॉल नहीं लगी, किसी वजह से नेटवर्क का फेलियर है, मतलब वही कम्युनिकेशन का फेलियर है, नेटवर्क नहीं प्रॉपरली मिल पा रहा है, तो नॉट रीचेबल रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो दोबारा से कॉल करेगा। और मान लो कि इसको दोबारा से भी नॉट रीचेबल का रिस्पॉन्स मिला, तो क्या वो तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार या 10 बार वो कंटिन्यूसली क्या उसको रिट्राई करता रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट यार, क्योंकि जब उसको पता है यार एक बार नहीं मिला तो दोबारा चांस है कि मिल जाए, और हो सकता है 3 बार वो ट्राई कर ले, उसके बाद वो मैक्सिमम 3 बार ट्राई करेगा, 2-3 बार ट्राई करेगा, उसके बाद कहेगा नहीं यार अभी नहीं मिला, तो इसका मतलब वो अभी नंबर नेटवर्क क्षेत्र के अंदर नहीं है, इसलिए नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और इस वजह से वो 2 से 3 से ज़्यादा कॉल नहीं करेगा, बस इतनी बार कॉल करके देख लेगा। तो मतलब यहाँ पे यही है, रिट्राइस का मतलब यही है कि गाइस अगर यहाँ पे एक्स ने कॉल किया, उसको कोई एरर मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्स दोबारा से इसको कॉल करेगा, रिट्राइस करेगा। वो इसलिए दोबारा से रिट्राई कॉल करता है ताकि उसको लगता है कि हो सकता है कि दोबारा में इसको कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, किसी वजह से नेटवर्क का इशू होगा तो दूसरी बार में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर दूसरी बार में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि मतलब हाँ फेलियर है। उस फेलियर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अभी वो मैं डिस्कस करूँगा। चलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके मैं बताता हूँ। लेट्स से कि मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पे जावा 8 एंड लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट नेम लेट्स से लिख देता हूँ, डेमो रिट्राइस ही कर देता हूँ, रिट्राइस प्रोजेक्ट नेम रख लेता हूँ, ये कॉपी एंड ये पेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन को हटा देता हूँ यार, डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए अगेन। अच्छा यहाँ पे ये चाहिए था यार, यहाँ पे com.programming, ठीक है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ठीक है, com.programming एंड इसको भी यहाँ से रिप्लेस। दैट्स इट, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसको नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे सबसे पहले डिपेंडेंसी वेब की रहेगी, स्प्रिंग वेब, उसके बाद स्प्रिंग क्लाउड, सर्किट ब्रेकर जिसमें हम रेजिलियंस 4G को यूज़ करेंगे, हिस्ट्रिक्स हमारा देखो अनेबल है, डिसेबल है आई मीन, ठीक है, रेजिलियंस 4G के साथ अभी जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट 4 एंड फिनिश। अच्छा ये रिकमेंडेड नहीं है गाइस, बट जो ओल्ड प्रोजेक्ट हैं जो रनिंग स्टेज में, आपको वहाँ पे इस तरह के यूजिंग रिट्राइस अप्रोच को फॉलो करते हुए
कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसको ओवरकम किया जाता है कहीं ना कहीं, जो कम्युनिकेशन का फेलियर हो रहा होता है। तो ये ट्रेस अप्रोच को फॉलो किया गया होगा किसी प्रोजेक्ट में, अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो आपने देख रखा होगा। नहीं तो आजकल के समय में सर्किट ब्रेकर का ज़्यादातर यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन बहरहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से गाइस यहाँ पे व्हाट जस्ट मिनट व्हाट, अच्छा ये अभी आई थिंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यस अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कुछ पैकेज क्रिएट करूँगा जल्दी से। लेट्स से न्यू एंड पैकेज, जस्ट मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूँ गाइस, 1 सेकेंड। ठीक है, कंट्रोलर, उसके बाद मैं कॉपी एंड पेस्ट। लेट्स से मेरे पास एक प्रॉक्सी की लेट्स से मैं बना लेता हूँ। उसके बाद एक मैं सर्विस का बना लेता हूँ, सर्विस, एंड उसके बाद एक मैं कॉन्फ़िग की पैकेज बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से कि कॉन्फ़िग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से न्यू जावा क्लास एंड जिसका नेम रख लेते हैं ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है, तो इसके अंदर गाइस मैं सबसे पहला काम करूँगा कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मैं रिस्ट टेम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। तो पब्लिक रिस्ट टेम्पलेट एंड रिस्ट टेम्पलेट, इसकी मैं बीन बनाने वाला हूँ बेसिकली, रिटर्न न्यू रिस्ट टेम्पलेट, इसको मैं बीन बनाऊँगा। ठीक है, इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया, इसको बीन बना करके। ओके, ये काम होने के बाद गाइस दूसरा काम है गाइस, हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी लिखेंगे सबसे पहले। जावा क्लास यहाँ पे लेट्स से कि कर देते हैं व्हाट ऐप प्रॉक्सी, लेट्स से नेम रख देते हैं ऐप प्रॉक्सी। ठीक है, ओके, तो इसको मैं कंपोनेंट बना देता हूँ, कंपोनेंट, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है गाइस। और यहाँ पे प्राइवेट और फाइनल, यहाँ पर रिस्ट टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मिनट जनरेट करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक बेसिक सा कॉल करने वाले हैं, लेट्स से स्ट्रिंग, यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स से टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, व्हाट जस्ट रिस्ट टेम्पलेट गेट फॉर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कोई एक URL यूज़ कर लेते हैं जो सही रहेगा। मेरे पास कोई URL है नहीं, लेकिन मैं आपको कोई URL ऐसा हो जो मतलब मेरा काम हो जाए बेसिकली। ठीक है, देखते हैं कहीं पे URL मिल जाता तो ठीक है, कोई एक URL बनाना पड़ेगा यहाँ पे। HTTP बिन का URL आई थिंक मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर, अच्छा हाँ, मेरे पास HTTP बिन का एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ गाइस, यहाँ पे HTTP बिन का एक डमी बस टेस्टिंग के लिए करना है। तो यहाँ पे HTTP कॉलन एंड HTTP bin.org एंड समथिंग लाइक डिले। ठीक है, तो यस, हाँ यहाँ पे करके देख लेते हैं कुछ। ठीक है, डिले की जगह यहाँ पे फोर्स कर देते हैं समथिंग। ठीक है, करके देखते हैं कैसा होता है। उसके बाद गाइस बस यहाँ पे और कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे टाइप दे देते हैं, काम ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग डॉट क्लास। ठीक है, तो ये बेसिक्स आएगा इस, अगर मैं इसको रिटर्न करूँ। अच्छा एक चीज़ और गाइस, इतना करने के बाद ये मेरा बन गया प्रॉक्सी, और इसको मैं डायरेक्टली मैं थोड़ा सा कोडिंग स्टाइल को फॉलो करते हुए कर रहा हूँ, चाहे तो एक ही जगह कर देता। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने क्या किया, पहले कॉन्फिग के अंदर ये बेसिक सा ये क्रिएट किया है, बीन क्रिएट किया रेस्ट टेम्पलेट को, और इसको यहाँ से कॉल किया। कॉल करने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, जिसको मैं थ्रू द ये ऑटो वायर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, या ऑटो वायर्ड ऐट ऑटो वायर्ड।
ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये इंजेक्ट हो जाएगा और ये मैं बेसिकली यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ, आई थिंक ये बेहतर रहेगा। ठीक है, ये बेसिक सा है। और उसके बाद गाइस फर्दर मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर के अंदर से इसको कॉल करूँगा, लेकिन कंट्रोलर के अंदर से नहीं, बेसिकली हम सर्विस लेयर बनाएंगे ताकि सर्विस स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो सर्विस के अंदर से इसको बेसिकली कॉल करेंगे। तो एक कॉल कर लेते हैं, लेट्स से सर्विस लेयर। ठीक है, इसका नेम रख देते हैं सर्विस लेयर और यहाँ पे सर्विस एनोटेशन। एंड फर्दर गाइस अब यहाँ से हम ऐप प्रॉक्सी को कॉल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अगेन प्राइवेट फाइनल ऐप प्रॉक्सी, तो इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए और कुछ नहीं गाइस। एंड यस, उसके बाद यहाँ पे अगेन जनरेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑटो ऐड। ठीक है, ओके। सो उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, बस उसको मुझे कॉल करना है बेसिकली। तो यहाँ पे लेट्स से रिटर्न करा देते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक पब्लिक स्ट्रिंग गेट प्रॉक्सी लाइक दैट। ठीक है, गेट प्रॉक्सी लाइक गेट प्रॉक्सी टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप प्रॉक्सी डॉट टेस्ट को कॉल करना था, दैट्स इट। ये कॉल हो जाएगा गाइस और इसको यहाँ से रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और इसको मैं बेसिकली एंड पॉइंट से कॉल करूँगा, वहाँ कहाँ से, कंट्रोलर से। बस यही एक बेसिक सा अंतर दिखाना था गाइस। यहाँ से न्यू पे आते हैं, कंट्रोलर क्लास क्रिएट करते हैं, लेट्स होम कंट्रोलर। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस इसको ऑब्वियसली रेस्ट कंट्रोलर बनाना होगा, राइट। और यहाँ पे गेट मैपिंग, लेट्स से होम समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, आई थिंक या स्ट्रिंग, तो यहाँ से रिटर्न करा देंगे समथिंग, लेट्स से व्हाट नेम होम ही रखें यार, और क्या। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल हम रिटर्न करा रहे होंगे क्या चीज़। सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली सर्विस लेयर को कॉल करना होगा, तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल सर्विस लेयर। ठीक है, सर्विस लेयर। ठीक है, इसको यहीं पे ऑटो ऐड अभी कर दें क्या, यस, चलो ठीक है। इसको बेसिकली ऑटो ऐड वही कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करो, ज़्यादा सही रहेगा। जनरेट कंस्ट्रक्टर, वैसे ऐसा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉलो कर ले रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे ये एक आदत पड़ी हुई है, तो इस वजह से मैं वैसे ही काम करता हूँ, आदत नहीं है शॉर्टकट जाने की। ओके, सो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्विस लेयर डॉट यहाँ पे गेट प्रॉक्सी टेस्ट करेंगे, जो कि इंटरनली क्या कर रहा होगा आपको दिखा देता हूँ। ये जाएगा सर्विस लेयर के अंदर, सर्विस लेयर के अंदर से ये टेस्ट के अंदर जाएगा, फाइनली ये था। और यहाँ पे बस, और ये रेस्ट टेम्पलेट का मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी ऐप कॉन्फ़िग के अंदर कर रखा, तो बहुत ही बेसिक सा है गाइस, इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। अभी इसके अंदर मैंने रिट्राइज को कुछ नहीं किया है। ठीक है, रिट्राई को अभी कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बात की बात करूँगा। सबसे पहले मेरा काम है गाइस, यहाँ पे आकर के पहले एप्लीकेशन को रन करा के देखते हैं, पहले ये रनिंग स्टेज पे है या नहीं है, पहले तो ये देखना होगा। ओके, तो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी सिंपल से एप्लीकेशन है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल से ये कॉल कर रहा है इस पर्टिकुलर यूआरएल को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं तब तक के लिए अपना क्या कर लेता हूँ, पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, पोस्टमैन से ही कॉल करा देते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस वन इज नॉट करेक्ट, सो यहाँ पे लेट्स से लोकल होस्ट, व्हाट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक सेकंड, लोकल होस्ट 8080 होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद हमारे पास होम था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, गेट रिक्वेस्ट है, इसको सेंड करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है गाइस। आई होप चलना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिक सा डेटा आ गया, जो कि यस यूआरएल को मैंने कॉल किया था बस ये डेटा दिखाने के लिए। ठीक है, HTTP bin org का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये बेसिक सा है, डमी है, तो यहाँ पे आउटपुट मतलब ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट।
अब गाइस ये आउटपुट तो आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन अब गाइस हम रिट्राइज को यूज़ करने वाले हैं। मान लो कि एक सर्विस है जो कॉल कर रही है, मान लो ये हम यहाँ अभी पोस्टमैन की बात कर रहे हैं, एक सर्विस हिट करती है दूसरी सर्विस को, तो वहाँ पे कैसे इस रिट्राइज को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐप कॉन्फ़िग के अंदर आना है, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, इनेबल करना है रिट्राइज को, इनेबल रिट्राइज। अच्छा, अब यहाँ पे रिट्राई मिल नहीं रहा है, ठीक है, रिट्राई मिल नहीं रहा। वाई? द रीज़न इज सिंपल। सबसे पहले आपको रिट्राई की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी ऑब्वियसली, तो pom.xml ओपन करना होगा, ठीक है, एंड इसको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट एंड यस रिट्राई। अरे यार आ जाओ मेरे भाई, रिट्राई एंड जस्ट मिनट, स्प्रिंग, ओके जस्ट मिनट, आई थिंक दे नहीं रहा, मुझे लगता है इंटरनेट से देखना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा रिट्राइज की, आई थिंक यही है रिट्राई। एक बार देख लेते हैं टाइप करके मैनुअली, ये दे नहीं रहा है स्प्रिंग रिट्राई, ठीक है, यस। उसके बाद गाइस क्या करना है, इसको कंट्रोल एस करते हैं, एक बार स्विफ्ट करके देख लेते हैं, अपडेट करके, अभी अपडेट करके बता देगा ये देखो रिजॉल्विंग मैन डिपेंडेंसी कर रहा है, तो ये सो जाना चाहिए। जस्ट मिनट देख लेते हैं, यस हो गया गाइस। ओके सो नाउ गाइस अगर मैं वापस आता हूँ ऐप कॉन्फ़िग पे और कंट्रोल स्पेस हिट करता हूँ, तो यू कैन गेट इनेबल रिट्राई एनोटेशन, राइट। ओके फाइनली गाइस इसको यहाँ से इनेबल करना है, एंड द सेकंड थिंग गाइस, इसको इनेबल करने के बाद अब रिट्राई हमें करना होगा, तो ऑब्वियसली हम ऐप प्रॉक्सी पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिट्राइबल करेंगे, रिट्राइबल। बस ये दो एनोटेशन यूज़ करने थे, ये दो एनोटेशन ऐप कॉन्फ़िग में, मतलब जहाँ से रेस्ट टेम्पलेट को आपने कॉन्फ़िगर किया है। और ज़रूरी नहीं है गाइस आपको ऐप कॉन्फ़िग में कर इसको डायरेक्टली आप उठा करके मेन पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन गाइस मैं एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ, क्योंकि फर्दर जो कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे तो यहाँ पे तो बार बार करूँगा नहीं, तो बेहतर ये रहता है कि सेपरेट क्रिएट कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ एज़ यूजल अदर पर्सन की तरह, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किया है। ओके सो नाउ गाइस अभी मैं अगर हिट करता हूँ, तो आप गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे लेट्स से मैं अभी कॉल करता हूँ, लेट्स से इसको मैं रिलॉन्च करता हूँ, जस्ट स्टॉप एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ समझ में आएगा नहीं आउटपुट, क्योंकि आउटपुट इससे कोई समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, अच्छा ये एरर दे रहा है कुछ, ये क्यों एरर दे रहा भाई, स्प्रिंग ऑटो प्रॉक्सी क्रिएटर इनिशियलाइजेशन बीन इज नॉट ओके, पॉइंट कट बोल रहा है, अच्छा 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 एस्पेक्ट, ओके यहाँ पे एस्पेक्ट की मुझे डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी, आई थिंक यस। सो मुझे यहाँ पे एस्पेक्ट की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, आई थिंक एस्पेक्ट, स्प्रिंग एस्पेक्ट। सो इसको मैं कॉपी करके ही पेस्ट करूँगा, स्प्रिंग एस्पेक्ट, और यहाँ पे ठीक है, तो यह वैसे इसको इंटरनली दे देनी चाहिए, जब रिट्राई ऐड करो तो उसी के साथ एस्पेक्ट कर दो, लेकिन जब रिट्राई ऐड करते हैं तो अलग से मांगता है ये। चलो फाइनली ये हो गया गाइस, ओके ये डिपेंडेंसी। अब फाइनली इसको फिर से रिलॉन्च करूँ अगर, तो कोई एरर नहीं आएगी गाइस, ठीक है, लेकिन कोई भी आउटपुट में अभी भी आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है, तो बट आपको मैं दिखाऊंगा अंतर, वही तो मेन मकसद है गाइस आपको दिखाने का। तो नाउ गाइस वापस आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो रन हो चुका, कोई भी एरर नहीं है ये गाइस। अगर मैं हिट करता हूँ सेंड पे, तो ओके सो गाइस यहाँ पे आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ओके अब नाउ मैं अंतर दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। रिट्राइज बेसिकली क्या है, रिट्राइज इज ऑल अबाउट जब भी कोई कम्युनिकेशन का फेलियर होगा, कोई एक सर्विस दूसरी सर्विस को रिक्वेस्ट करती है और वहाँ पे फेलियर आता है, तो वो सर्विस इमीडिएट दोबारा से उसको रिक्वेस्ट करेगा, मतलब इसी रिक्वेस्ट को पोस्टमैन से ऑटोमेटिकली इंटरनली जो है ये 2 बार रिक्वेस्ट हिट होगी, या 3 बार रिक्वेस्ट हिट होगी, या 4 बार रिक्वेस्ट हिट होगी। मतलब अगर उसको रिस्पॉन्स ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, फेलियर हुआ कम्युनिकेशन का, तो ये क्या करेगा, तुरंत ऑटोमेटिकली इंटरनली दोबारा से ये हिट हो जाएगी इंटरनली रिक्वेस्ट, कि इसको आउटपुट मिल जाए।
या तीसरी बार हो जाएगी या चौथी बार हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो वो कैसे हो रहा होगा गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल है। मान लो कि कोई एरर आती है, एरर क्या आती है कि कोडिंग के लेवल पे मान लो एरर आ रही है। इमेजिन दैट वी हैव, लेट्स से imagine what, let's say we have int arr equal to, imagine that what, new int, ठीक है, something like that, ठीक है। यस, यहाँ पे 2 है, लेट्स से 2 साइज का एरे मैंने क्रिएट किया, इमेजिन दैट। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट, थर्ड इंडेक्स को मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन दैट थर्ड इंडेक्स को मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको ट्राई कैच में डाल देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल आपको एरर ही दिखाना है तो मैं दूसरा भी तरीका दिखा सकता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे नल पॉइंटर का एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगी, ठीक है। इमेजिन दैट, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बेसिक सी कंडीशन ही लगा देते हैं। लेट्स से कि कंडीशन में रखता हूँ ट्रू, और यहाँ पे एरर जो भी आ रही होगी लेट्स से कि नल पॉइंटर में रिटर्न भी करा देता हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये एक्सेप्शन है, ये कुछ भी हो सकता है, बहरहाल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, अगर रिटर्न कराने की आई थिंक ज़रूरत पड़नी है, जस्ट मिनट, आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आने से पहले इसको थ्रो करना होगा। अच्छा, एरर दे रहा है, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, थ्रो करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। ओके, नाउ गाइस, अगर मैं अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, ये कंडीशन लगा दिया, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल कंडीशन है, मान लो कि आपने बहुत सारा लॉजिक सिखाया और वहाँ पे कोई नल पॉइंटर की एक्सेप्शन आ गई, ये किसी टाइप की एक्सेप्शन आ गई, जरूरी नहीं ये एक्सेप्शन हो, कोई भी एक्सेप्शन हो सकती है। तो अगर गाइस मैं अभी फिर से रन करता हूँ, रिलॉन्च करता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आएगा ही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ट्रू कर रखा है। तो रिक्वेस्ट का मतलब जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा होगा या कोई सर्विस रिक्वेस्ट कर रही होगी इस पर्टिकुलर सर्विस को, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन फेलियर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग के लेवल पे सही से कोड नहीं है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा और ये डिज़ायर लाइन तक पहुँचेगा नहीं है, तो डिज़ायर रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं गाइस, अगेन मैं हिट करता हूँ। सो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे 500 का रिटर्न आ गया, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, तो मतलब ये कम्युनिकेशन का फेलियर हुआ। अब गाइस यहाँ पे रिट्राइस कैसे काम कर रहा होगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ। रिट्राइस एक्चुअली कैसे काम करेगा, लेट्स से कि यहाँ पे बहरहाल के लिए मैं कोई मैसेज लिख देता हूँ, लेट्स से सिस आउट, ताकि आप देख पाओ कि एक्चुअली इंटरनली हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पे रिट्राइबल एनोटेशन का यूज़ क्या है, सिमिलर है। मान आप सोच रहे हो कि यार ये सब क्या करने की ज़रूरत है, आउटपुट तो वैसे भी ऐसा आता है अगर आप कंडीशन लगाते हैं। तो ये रिट्राइबल एनोटेशन को क्यों यूज़ किया था, एफ कॉन्फिग में ये इनेबल रिट्राई को क्यों यूज़ किया था। ओके, नाउ अभी आप ये समझोगे जब यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा, लेट्स से हेलो रिट्राइस, लाइक दैट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो जादू क्या हो रहा है कि एक्चुअली एनोटेशन कर क्या रहे हैं, इंटरनली हो क्या रहा है, अभी आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। ये रन होने दो गाइस, यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, यहाँ पे कम्प्लीटली रन हो चुकी है एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे पोस्टमैन पे आता हूँ और अगेन मैं हिट करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एरर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन का फेलियर हुआ। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर आकर के देखोगे, स्क्रॉल करोगे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो रिट्राइस 3 टाइम प्रिंट हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनली 3 टाइम्स रिक्वेस्ट हुई है रिट्राइबल के थ्रू। मतलब एक बार रिक्वेस्ट किया गया है, मान लो कि 2 सर्विसेज थी, कम्युनिकेट कर रही थी और कम्युनिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया सर्विस ए ने या एक्स ने वाई को, और वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे इसने कॉल किया, ठीक है, और फेलियर हो गया तो इसने तुरंत फिर से दूसरी रिक्वेस्ट किया वाई को, और फिर फेलियर हो गया, फिर उसने तीसरी बार रिक्वेस्ट किया, तो ओनली 3 टाइम्स, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये फेलियर है, ये कंप्लीट फेलियर है 3 टाइम के बाद, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरा यही मैसेज प्रिंट करने का मतलब है, यहाँ पे रिट्राइबल एनोटेशन के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये सोच रहे हो कि नहीं यार हम ऐसे, ये तो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 टाइम्स रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि यार हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकें, तो डेफिनेटली यू कैन कस्टमाइज इट ऑल्सो। कि अगर मान लो कि आपको किसी टाइप की एरर देनी है, तो लेट से कि यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो कि किस तरह की एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आप टॉप लेवल की भी रख सकते हो, रन टाइम एक्सेप्शन भी रख सकते हो, एज योर चॉइस, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे लेट से नल पॉइंटर एक्सेप्शन कर सकते हो, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, लेट से कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो लाइक दैट। तो आप कोई भी टाइप की एक्सेप्शन रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन रख देता हूँ मैं रूट लेवल की, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है इन रियल टाइम पे। लेकिन हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग के लेवल पे क्या हुआ वो एक्सेप्शन आपने, इसलिए यहाँ पे रन टाइम नहीं लिया, इसलिए मैंने रूट वाली क्लास ली है ताकि बेहतर रहे। उसके बाद गाइस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से रिट्राइज के 3 अटैम्प्ट होते हैं इंटरनली। मैं चाहता हूँ कि वो अटैम्प्ट, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कुछ अटैम्प्ट्स, देख लो डिफ़ॉल्ट 3 होता है, मैं चाहता हूँ इसको लेट्स से कि 2 अटैम्प्ट्स रखूँ। इन जनरली रियल टाइम एप्लीकेशन में 2 ही अटैम्प्ट्स होते हैं। अगर एक बार रिक्वेस्ट किया गया तो दूसरी बार रिक्वेस्ट का फेलियर का चांस भी ऑलमोस्ट फेलियर ही होगा। मतलब अगर पहली बार में कम्युनिकेशन का करेक्टली आउटपुट नहीं जनरेट हुआ, तो सेकेंड टाइम पे भी आउटपुट आने के चांस बहुत ही कम, इवन 1% के चांस होते हैं। तो मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट करें, ज़्यादा ही सही है। इंटरनली 3, 4, 5 बार अटैम्प्ट करने का मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो, ऐसा क्यों बोला कि ज़्यादा अटैम्प्ट, मान लो आपने 10 अटैम्प्ट करवा दिए, तो यहाँ पे 10 बार हेलो रिट्राइज प्रिंट होगा, मतलब इंटरनली 10 बार ये रिक्वेस्ट हिट होगी। ठीक है, जो कि सही नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। मान लो कि ये पर्सन कॉल किया इस पर्टिकुलर P2, ठीक है, पहली बार नॉट रीचेबल के सिनेरियो में तो ओके था, लेकिन मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन का P2 का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। अब ये सोचिए यार, जब मोबाइल नंबर ही स्विच ऑफ है, तो इसको 3 बार कॉल कर रहा, 5 बार कॉल कर रहा, 6 बार कॉल कर रहा, 10 बार कॉल कर रहा, जो कि अननेसेसरी है। जब हमें पता है यार, इसीलिए मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नॉट रीचेबल की भी सिचुएशन हो सकती है, मोबाइल स्विच ऑफ होने की भी सिचुएशन हो सकती है, तो मैं 2 ही बार कॉल कराऊंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं रखूँगा, 2 अटैम्प्ट रखूँगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट आपका ये होगा गाइस कि मैक्स अटैम्प्ट तो ओके, लेकिन जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया कि भाई मोबाइल स्विच ऑफ है, ठीक है, तो मैं हो सकता है कि 2 अटैम्प्ट्स कॉल करूँ या फिर एक ही अटैम्प्ट कॉल करूँ। उसके बाद जो फर्दर के 3 अटैम्प्ट्स हैं या फिर 4 अटैम्प्ट्स हैं, उनके बीच में जो भी अटैम्प्ट्स मैं बता रहा हूँ, उन अटैम्प्ट्स के बीच में कुछ सेकंड का गैप रखूँ। कि मतलब मैंने जैसे इसको कॉल किया, तो उसके बाद इमीडिएटली फिर कॉल किया, फिर उसके बाद तीसरी बार इमीडिएटली कॉल किया, जो कि सही नहीं है। क्या करूँगा, मैं एक बार कॉल करूँगा, देखूँगा अगर मोबाइल स्विच ऑफ है तो मैं 5 मिनट बाद फिर कॉल करूँगा, तो वो बेहतर है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आप बैक ऑफ को यूज़ कर सकते हो। बैक ऑफ के थ्रू डिले आप मेंशन कर सकते हो। हाँ, लेट्स से बैक ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे @ अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बैक ऑफ यहाँ पे अच्छा डबल ही हो गया गाइस, ठीक है, @ बैक ऑफ। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लायर कर दो कि कितनी देर के लिए हमें डिले चाहिए। लेट्स से कि भाई कुछ समय के लिए वेट करके आए, ठीक है, तो वहाँ पे आप मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकते हो। मल्टीप्लायर लेट्स से कि मैंने 3 का दे दिया, 3 से मल्टीप्लाई, इतनी देर वेट करके आए, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से होगा, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, इसके अंदर जा कर के देखते हैं एक्चुअली क्या है। रिट्राइबल के अंदर बैक ऑफ कहीं होगा, यस दिस वन, ठीक है। सो या तो ये काम करना चाहिए, ठीक है, तो यस। अरे यार कहाँ गया भाई, हाँ बैक ऑफ, कॉपी एंड, ठीक है, सो या दिस वन। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कर दिया कि भाई तुरंत कॉल मत करें, कि एक अटेम्प्ट होगा, लेट से कि मैक्स अटेम्प्ट मैंने 2 किया, तो पहला अटेम्प्ट होगा, पहला अटेम्प्ट के बाद वो मल्टीप्लायर 3 दिया, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लायर का यूज़ करते हुए थोड़ा सा 3 सेकेंड कह लो, यहाँ पे इमेजिन करो 3 सेकेंड, या भी जो भी टाइम आप इमेजिन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप मैनेजमेंट कर लो, उसके हिसाब से वो सेकेंड अटेम्प्ट मारेगा। फिर सेकेंड अटेम्प्ट के बाद वो फिर से मल्टीप्लायर का यूज़ करते हुए जितना भी आपने मेंशन किया उतने का गैप लेगा, फिर वो
थर्ड, फोर्थ ऐसे अटेम्प्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम रियल टाइम एप्लीकेशन में 2 ही अटेम्प्ट सफिशिएंट होते हैं गाइस। चलिए अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ओके सो यस, वापस आते हैं गाइस। पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन। तो ये गाइस आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस तरह से जब कम्युनिकेशन फेलियर होगा तो रिट्राइस यूजिंग रिट्राइस अप्रोच बेसिकली क्या है कि हम वही रिक्वेस्ट को सेम दोबारा से उसी को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हमें आउटपुट शायद दोबारा मिल जाए या तीसरी बार मिल जाए। तो ये रिट्राइस अप्रोच का यूज़ होता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फेलियर अगर पहली बार में आ गया तो मैक्सिमम चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि सेकेंड टाइम में भी आउटपुट आपको डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलेगा, बहुत ही लेस चांस होते हैं, राइट। चलिए, जो कि ये पहला अप्रोच था जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 2 रिट्राइसिस बस चले, तो 2 बार अटेम्प्ट हुआ, 2 बार इंटरनली कॉल हुआ। सो ये बेसिक सा एग्जांपल था जो कि रिकमेंडेड नहीं है रियल टाइम पे, मतलब आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है रिट्राइबल अप्रोच को फॉलो किया जाए तो किसी ओल्ड एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे जानकारी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने आपको शेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है गाइस, हमेशा याद रखना कि इन रियल टाइम एप्लीकेशन में 2 अटेम्प्ट सफिशिएंट है। अगर पहली बार फेलियर है रिक्वेस्ट का, मान लो इसने रिक्वेस्ट किया, पहली बार फेलियर है, तो इमीडिएटली दूसरी रिक्वेस्ट को करने का कोई दूसरी बार कर रहे हो तो सफिशिएंट ओके है, लेकिन तीसरी बार चौथी बार कर रहे हो तो गलत है, मतलब बेकार है, मतलब रिक्वेस्ट करने, क्योंकि जब पहली बार में आपको रिस्पांस नहीं मिला तो सेकंड टाइम पे भी चांस है कि फेलियर ही मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट कि एक रिक्वेस्ट करने के बाद दूसरी रिक्वेस्ट के बीच में थोड़ा सा टाइम का गैप ले लो, जैसे कि इस रियल एनालॉजी के बारे में बात किया कि अगर मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है तो 5 मिनट बाद कॉल करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दिया आपको जो कि ज़रूरी थी। एंड फेलियर कोई भी वजह हो सकती है, सर्विस डाउन हो सकती है, नल पॉइंटर के एक्सेप्शन का कोड कोई गलत तरीके से कोडिंग किया गया हो डेवलपर के थ्रू तो एरर आ सकती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स related to the failure communication or whatever you can say that communication failure over the network, so you can resolve through the using retries। ओके तो इतना सफिशिएंट है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉल बैक के थ्रू कैसे इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसके बाद हम एट द एंड सर्किट ब्रेकर का यूज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन फेलियर को ओवरकम कर दे। तो वीडियो का लेंथी हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा। If you like it, then do a thumbs up, and if you have any queries, so definitely you can put your comment in the comment section. I will try to answer your whatever you have a doubt right now. Thanks for watching.